हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कुंज। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मेटल्स। अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें कि हम मेटल्स को पीट सकते हैं और पति पति शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेक। और डक्टिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसे पति पति वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैटर के: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, टिन, लेड, कैडमियम, मरकरी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीज एंड यूरेनियम। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल मरकरी विच इज लिक्विड। सारे ही जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी लिक्विड होगा। तो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, जो मेटल होता है वो मेल्बल होता है, मतलब कि जो मेटल्स होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, पीट सकते हैं और उसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ही किसी विद हैमर यानी कि कुल्हाड़ी के। और क्या करेंगे, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। गोल्ड और सिल्वर मेटल्स बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर मेटल्स में हाई मेलेबिलिटी पाई जाएगी। तो ये जितने भी मेटल्स हैं इनको आप पीट सकते हो हैमर्स के साथ और इसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिनको फॉइल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है, सिल्वर मेटल को हम पीट सकते हैं और पतली सिल्वर फॉइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा मेलेबिलिटी पाई जाती है। जो सिल्वर कॉइल्स होती हैं वो हम इस्तेमाल किस में करेंगे, मिठाई को डेकोरेट करने में। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वो कम मेलेबल होगा, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं पतली पतली शीट्स में, जिनको कि एल्यूमिनियम फॉइल्स बोलते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं फूड को पैकिंग करने में, उसकी पैकेजिंग में वर्क आएगा, जैसे कि बिस्किट्स, चॉकलेट, मेडिसिन और सिगरेट्स। मिल्क बॉटल के जो कैप्स होते हैं वो भी एल्यूमिनियम फॉइल के बने होते हैं। एल्यूमिनियम शीट्स का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने वाले बर्तन में। कॉपर मेटल में ज़्यादा मेलेबिलिटी पाई जाएगी, तो जो कॉपर शीट्स होती हैं उससे क्या बर्तन बनते हैं और दूसरे कंटेनर्स यानी दूसरे डब्बे टाइप के बन सकते हैं। तो जो मेलेबिलिटी होती है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है मेटल की। फिर नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। तो इसका मतलब है जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम खींच सकते हैं और पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे ही मेटल्स इक्वल डक्टाइल नहीं होते हैं, कुछ में डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, कुछ में कम होगी। गोल्ड और सिल्वर सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल्स कहलाते हैं, जैसे कि 100 मिलीग्राम्स हाईली डक्टाइल मेटल है, जैसे कि सिल्वर। इसको हम क्या कर सकते हैं, पतली पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं 200 मीटर लंबी तक। कॉपर और एल्यूमिनियम के जो मेटल्स होते हैं वो भी डक्टाइल होते हैं और उनको भी हम पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, जैसे ये कॉपर मेटल की वायरिंग करी गई है। तो जो डक्टिलिटी होती है वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है मेटल्स की। इस डिस्कशन में हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मेटल्स हैं वो मेलेबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं इन प्रॉपर्टीज़ के नज़रिए। फिर आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेटल्स होते हैं उसमें आराम से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। हीट की जो कंडक्शन होती है हीट की, उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे। सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर है हीट का और इसमें ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाएगी। कॉपर और एल्यूमिनियम के मेटल्स भी अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट के। जो खाना बनाने वाले बर्तन या पानी उबालने वाले होते हैं वो जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। जो पुअर कंडक्टर है हीट का इन मेटल्स के बीच में वो है लेड। मरकरी मेटल भी पुअर कंडक्टर है हीट का। मेटल्स भी गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटल्स क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत कम रेसिस्टेंस यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कम होगा, जिसके अंदर वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करेंगे। सिल्वर मेटल भी बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर मेटल जो है वो अगला बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि फॉलो किससे होता है, गोल्ड और एल्यूमिनियम और टंगस्टन। जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स की बनी हुई होती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो मेटल्स हैं जैसे आयरन, मरकरी, ये भी क्या है, इनमें भी ग्रेटर रेसिस्टेंस पाया जाता है यानी करंट ऑफ फ्लो, तो इसीलिए इनमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल आर लस्टरस, शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सारे शाइनी होते हैं और इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की वो शाइनिंग सरफेस होती है, जो कि मेटलिक लस्टर यानी कि चमक कहलाती है। जो हमें शाइनी बाहर का मेटल्स का दिखता है वो उन्हें यूज़फुल बनाता है, यानी कि उससे क्या बनती है, ज्वेलरी, डेकोरेशन के पीसेस। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट और शाइनी होते हैं। तो जो शाइनी सरफेस होती है मेटल्स की वो इन्हें लाइट में एकदम से चमक जाते हैं। और सिल्वर मेटल एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि जो सिल्वर होता है, चांदी, वो बहुत अच्छे से चमकता है लाइट में। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल होते हैं वो कठोर होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं।
कई सारे मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड हैं, बल्कि जो मेटल्स होते हैं वो इक्वली हार्ड नहीं होते। सारे जो हार्डनेस होती है वो मेटल टू मेटल ही जाएगी। कई सारे मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे हार्ड हैं क्योंकि हम इन्हें कट नहीं कर सकते नाइफ से। तो एक्सेप्शन क्या है, यानी कि जो नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, इन्हें हम ईजिली कट कर सकते हैं नाइफ से। मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स हैं वो आराम से वेट को कैरी कर सकते हैं बिना टूटे। जैसे जो आयरन मेटल होता है, जो स्टील का बना होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें हाई स्ट्रेंथ पाई जाएगी, यानी कि वो आराम से वेट को कैरी कर सकता है। तो इसी आयरन मेटल के दौरान क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि जो पुल बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, रेलवे लाइन्स वगैरह बनेंगी, मशीन्स, व्हीकल्स, चेन्स, ये सारी क्या बनती हैं, ये मेटल्स की बनती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो इनमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। मेटल्स जो हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, क्योंकि वो लिक्विड है। जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। जो मेटल होते हैं उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स हैं वो आराम से मेल्ट हो जाते हैं और वेपराइज भी हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। जैसे आयरन ऐसा मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1335 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, जो सॉलिड आयरन मेटल्स होते हैं वो लिक्विड में टर्न्स हो जाते हैं हीट करने पर, हाई टेम्परेचर पर। कॉपर ऐसा मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरा कौन सा है, गैलियम, इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये स्टार्ट हो जाता है मेल्टिंग, यानी कि अगर हम इस पर इसे अपनी हथेली पर रखें तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे जो पाम होती है वो भी हीट, उसमें भी हीट निकलती है इसलिए। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़, इनका जो घनत्व होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स होते हैं वो हैवी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि जो डेंसिटी होगी आयरन मेटल की 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, जो कि हाई है। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन है, इसमें भी सोडियम और पोटेशियम मेटल्स की लो होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर सोनरस, सोनरस क्या होता है, जिनमें की आवाज़ आए। तो इसका मीन क्या है, जो मेटल्स होते हैं जिनमें रिंगिंग साउंड आता है जब हम उसे बजाते हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है सोनरस की। इन्हें हम यूज़ करते हैं बेल्स बनाने में, प्लेट टाइप या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जैसे कि मंजीरा, स्ट्रिंग्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने में हम इनका काम लेते हैं। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर, इनका कलर कैसा होगा, सिल्वर और ग्रे, सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़कर। कॉपर का होता है रेडिश ब्राउन कलर, जबकि गोल्ड का होगा येलो कलर। तो जो मेटल्स होते हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कई सारे उद्देश्य के लिए, जैसे बर्तन, इलेक्ट्रिक फैन, स्विंग मशीन, कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये सारे मेटल्स और मिक्सचर के बने होते हैं जिन्हें हम एलाउ बोलते हैं। इनफैक्ट क्या होता है, जो लिस्ट होती है आर्टिकल्स, जितने भी ये आर्टिकल्स हैं इनकी जो लिस्ट है, ये सारे ही मेटल से बने हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है, मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स का जो कलर होगा वो सिल्वर या फिर ग्रे कलर होगा, सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ के, क्योंकि कॉपर रेडिश होगा, रेडिश ब्राउन कलर होता है, जबकि गोल्ड का येलो होता है। जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कई सारे उद्देश्य के लिए, जैसे जो बर्तन है, इलेक्ट्रिक फैंस हैं, स्विंग मशीन्स हैं, कार, बसेस, ट्रक, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये सारी ही मेटल्स और मिक्सचर के बने। पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, जो कि मेटल का अपोजिट ही होता है, जिनमें ना डक्टिलिटी पाई जाएगी, ना मेलेबिलिटी पाई जाएगी और ना ही ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में होते हैं। कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन सी होती है, जिसके कई सारे सब्सटेंसेस हो जाएंगे। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसेस होते हैं, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के, क्योंकि वो लिक्विड है और वो नॉन मेटल होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जस्ट अपोजिट टू मेटल हैं। तो पहले मैं इसमें बता दिया कि इसमें क्या होता है, शाइनी नहीं होंगे ये। तो इसका मतलब क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें जितना भी आप हैमर से पीट लो, नॉन मेटल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में जब उसको पीटा जाता है। जैसे सल्फर और फोस्फोरस सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, जो कि मेलेबिलिटी इनमें नहीं है, लेकिन इन्हें बीटन नहीं किया जा सकता पतली पतली शीट्स में हैमर के साथ में। हम नॉन मेटल से क्या कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स नहीं पा सकते। सल्फर और फोस्फोरस नॉन मेटल्स ब्रिटल नहीं होते, जब भी हम इन्हें हैमर से पीटेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। तो ब्रिटलनेस भी ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है
सॉलिड में नॉन मेटल्स की, इनमें डक्टिलिटी भी नहीं पाई जाएगी, इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना हम इन्हें खींच सकते हैं। जैसे सल्फर और फॉस्फोरस, ये सारे नॉन मेटल्स हैं जिनमें डक्टिलिटी नहीं पाई जाएगी। अगर हम क्या करें, इन्हें खींचेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे। फिर नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब क्या है कि इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। सल्फर और फॉस्फोरस नॉन मेटल है जिनमें की हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। कई सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो इंसुलेटर हैं, यानी कि जिनमें करंट ही नहीं पास होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बन एलिमेंट, डायमंड जो नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर होता है हीट का। और दूसरी कार्बन एलिमेंट की फॉर्म है ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल है बट वो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए जो ग्रेफाइट है उसका इस्तेमाल करते हैं ड्राई सेल्स बनाने में, यानी कि जो बैटरी वगैरह में सेल्स पड़ते हैं उसमें। नॉन मेटल चमकीले नहीं होते, ये दिखने में बहुत से डल से लगते हैं। तो नॉन मेटल्स में चमक नहीं होगी, इसका मतलब ये शाइनी सरफेस नहीं होती। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होंगे वो देखने में डल लगेंगे, जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस। इनमें कोई भी चमकीलापन नहीं होगा, ना ये शाइनी होते हैं। लेकिन आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमें लश्चरस दिखाई देता है। नॉन मेटल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नॉन मेटल है। कई सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं, उनको आप आराम से नाइफ से कट कर सकते हो, बट डायमंड ऐसा है जो कि हम नहीं कट कर सकते, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जाना जाता है। नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते और इनमें लो टेंसाइल भी स्ट्रेंथ पाई जाएगी। ये ज़्यादा हैवी वेट नहीं कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि इनमें तीनों स्टेट पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ये सारे सॉलिड नॉन मेटल्स हैं। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड नॉन मेटल है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे गैसेस हैं। नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो नॉन मेटल्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, वेपराइज भी हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर। जैसे सल्फर नॉन मेटल है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है 119 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ ग्रेफाइट ऐसा है जिसमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। डेंसिटीज़ भी इसमें कैसी होंगी, लो होंगी। हल्के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सल्फर क्या है, सॉलिड नॉन मेटल है जिसकी लो डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो डेंसिटी है गैसियस की नॉन मेटल की वो भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। सिर्फ आयोडीन ऐसा है जिसकी हाई डेंसिटी है। इनमें कोई आवाज़ भी नहीं होती, कोई रिंगिंग साउंड नहीं होगा। जो नॉन मेटल्स हैं वो अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, जैसे सल्फर येलो है, फॉस्फोरस वाइट है, रेड है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है, ब्रोमीन रेड ब्राउन होता है, इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कलरलेस होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं अगर हम उन्हें कंपेयर करें मेटल से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे डेली लाइफ में। यानी कि नॉन मेटल्स के बिना क्या हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है हमारी प्रेजेंस अर्थ पर। जैसे कार्बन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है अर्थ पर वो कार्बन के कंपाउंड पर ही डिपेंड करती है। क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड है जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, एंजाइम, ये सारे हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ही गैस में मौजूद है, यानी कि हवा में मौजूद है ऑक्सीजन गैस, जिसके कारण ही हम ब्रीथ कर पाते हैं, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।